दोस्तों में मजे हो गए, हाड़ा हुड़ी हो, ये उधर उधर, लाहौर जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कदन की शादी अटेंड, पूरी बन्नी संभाल ली, बन्नी के मालिक बन गए, ये कर लिया वो कर लिया। उसके बाद जो पूरे साल बदमेहनती का असर अपनी जगह, और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो इन 2 महीने की छुट्टियों में पूरी हो गई। अगले साल जब आते हैं नील बटा नील होते हैं। जब अगली साल की इबारत की किताब उठाते हैं तो उस्ताद बोलता है क्या धनिया पढ़ा है पहले तूने। जाहिर सी बात है कि जब नाव का पता नहीं होगा, सरफ का पता नहीं होगा, तो फिर यही होगा, बीमा को पढ़ रहे होंगे बम, बीमा को पढ़ रहे होंगे बम, कैफा को पढ़ रहे होंगे केफ, और कजालिका को जो शॉर्टकट में दिया होता है ना डबल काफ, उसको पढ़ रहे होंगे कक। तो यही उल्टी सीधी हरकतें होंगी फिर, क्यों। और इला आखिरी को पढ़ेंगे अलख। अरे भाई शादी तो तेरे कजन की थी, तेरा क्या काम। उस्ताद जी सारा मामला सारा सिस्टम मैंने अटेंड किया था ना, हाल भी मैंने बुक करवाया था, देखो वालों को भी मैंने कहा था, ये भी मैंने किया था, वो भी मैंने किया था, वो पड़ोसियों के भी सारे काम खुद ने अपने जिम्मे लिए हुए होते हैं। देखो मुतकद्दिमीन के ज़माने में छुट्टी का सवाल नहीं हुआ करता था, और ये एक मेरी ज़ाती राय है महज, बाकी मुझसे बड़े बुजुर्ग उलमा असातिज़ा वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आज 3 शाबानुल मुअज़्ज़म बिरोज़ जुम्मा है 2023, और तकरीबन मदारिस अरबिया की वफाकुल मदारिस के इम्तिहान होने के बाद छुट्टी हो चुकी है। तो लिहाजा इन दिनों में मदरसे के तलबा और तालिबात फारिग होते हैं और छुट्टियां होती हैं, जिनमें बाज़ बच्चे बच्चियां दौरान तालीम अपनी तालीमी एतबार से कमज़ोर होते हैं। किसी को अरबी की इबारत सही याद नहीं होती, किसी की नाहवी कमज़ोरी होती है, कोई सरफ में कमज़ोर होता है, कोई लुगत अरबिया के एतबार से तर्जुमा और तरकीब के एतबार से कमज़ोर होता है, और बाज़ बच्चे माशाअल्लाह मेहनती भी होते हैं और ज़ी इस्तेआदाद भी होते हैं। तो लिहाजा छुट्टियों के दिनों में बहुत सारे बच्चे फिर मुख्तलिफ फ़ैसले भी कर रहे होते हैं। बाज़ लोग जमात में जाते हैं, बाज़ बच्चे बच्चियाँ असातिज़ा के मशवरे से 40 दिन के लिए और 2 माह के लिए, और आज बच्चे वो जो है दौरा सर्फ और दौरा नहव जिन मदारिस में किया जा रहा होता है वहाँ भी जाते हैं। तो मेरी तमाम बच्चों से और बच्चियों से अपील है, और ये एक मेरी ज़ाती राय है महज, बाकी मुझसे बड़े बुजुर्ग उलमा असातिज़ा वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि आपके अंदर अगर तालीमी एतबार से कमज़ोरी है तो बेहतर होगा कि फिर आप इन छुट्टियों के अय्याम में अपनी तालीम पर तवज्जो दें। नाहवी कमज़ोरी है तो नाहव पे मेहनत करें, सरफ़ी कमज़ोरी है तो सरफ़ पे मेहनत करें। जिन मदारिस में दौरे कराए जाते हैं वहाँ पर जाकर के अपने असातिज़ा के मशवरे से दौरा करें, और जिनको कोई कमज़ोरी नहीं, आमाल के एतबार से कमज़ोरी है, तो फिर वो अपने असातिज़ा इकराम के मशवरे से जो है जमात के अंदर जाएं और वक़्त लगाएं। इसी तरह जो हुफ़ाज़ इकराम हैं वो छुट्टियों में कुरान मजीद की तैयारी करें और रमज़ानुल मुबारक में मुसल्ला सुनाएं। तो लिहाजा इस तरह जब छुट्टियों को हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी इस्तेदाद ज़ाया नहीं होगी। देखो मुतक़द्दिमीन के ज़माने में छुट्टी का सवाल नहीं हुआ करता था। मुतक़द्दिमीन में आप देख लें बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन जिनके हालात हम साल के शुरू में पढ़ाते हैं कि फ़लाने मुसन्निफ़ ने फ़लाने उस्ताद की बुज़ुर्ग की खिदमत की और इतने अरसा उसकी खिदमत में रहा, वो सरफ़ का माहिर बन गया, वो नहव का माहिर बन गया और वो मंतिक का माहिर बन गया। तो वो ऐसा नहीं होता था कि जनाब जो है ना फ़लाना शागिर्द वलीमे की छुट्टी पे गया हुआ था, पड़ोसी की शादी की छुट्टी पे गया हुआ था, उसकी छुट्टी पे गया हुआ था, बीमारी की छुट्टी पे गया हुआ था, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय 2 चंद के कि जिनकी मजबूरी होती थी, लेकिन वो अपने असबाब को ज़ाया नहीं करते थे। आजकल तो हाल ये हुआ पड़ा है हमारे बच्चों का कि उस्ताद जी शादी थी फलानी, लिहाजा 10 दिन तक जो है ना शादी की छुट्टी। अरे भाई शादी तो तेरे कज़न की थी, तेरा क्या काम। उस्ताद जी सारा मामला सारा सिस्टम मैंने अटेंड किया था ना, हाल भी मैंने बुक करवाया था, देखो वालों को भी मैंने कहा था, ये भी मैंने किया था, वो भी मैंने किया था, वो पड़ोसियों के भी सारे काम खुद ने अपने जिम्मे लिए हुए होते हैं। तो ये इंतहाई जहालत और बेवकूफ़ी है कि आप अपने कीमती औकात को जो है वो दूसरों के मामलात में ज़ाया कर रहे हैं। बाज़ बच्चे जो है जनाब उस्ताद जी जो है ना फलाना मसला था, इसलिए जो है ना जनाब इतने दिन मैंने छुट्टी कर ली और जो है ना बस अब मैं आ गया हूँ, दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी।
ارے بھائی درخواست آپ کی منظور ہو بھی جائے گی تو جو آپ کا نقصان ہوا اس کو کیسے پورا کریں گے آپ؟ اور پھر جب عبارت پڑھوائی جائے، مثلا کہیں بھی کوئی عبارت پڑھوائی جائے نا، قدوری کی کوئی عبارت پڑھ دے، زیر کو زبر پڑھیں گے، زبر کو زیر پڑھ دیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہم عبارت پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نحو کا پتہ نہیں ہوگا، صرف کا پتہ نہیں ہوگا، تو پھر یہی ہوگا بیما کو پڑھ رہے ہوں گے بم، بیما کو پڑھ رہے ہوں گے بم، کیفا کو پڑھ رہے ہوں گے کیف، اور کذالکا کو جو شارٹ کٹ میں دیا ہوتا ہے نا ڈبل کاف، اس کو پڑھ رہے ہوں گے کک۔ تو یہی الٹی سیدھی حرکتیں ہوں گی پھر، کیوں؟ اور الی آخری کو پڑھیں گے الخ، تو بھائی اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز، یہ کیا بلا ہے، مقصد کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے بد محنتی، پڑھائی میں سونا یوں کر کے، اور کبھی ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، جیسے میں نے پچھلے بیان میں کہا نا۔ تو پڑھائی کے دنوں میں یہ معاملہ، پھر آ گئی چھٹیوں میں مزے ہو گئے، ہاڑا ہوڑی ہو، یہ ادھر لاہور جا رہے ہیں پکنک منانے کے لیے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، کزن کی شادی اٹینڈ، پوری بنی سنبھال لی، بنی کے مالک بن گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اس کے بعد جو پورے سال بد محنتی کا اثر اپنی جگہ، اور جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ ان 2 مہینے کی چھٹیوں میں پوری ہو گئی۔ اگلے سال جب آتے ہیں نیل بٹا نیل ہوتے ہیں، جب اگلی سال کی عبارت کی کتاب اٹھاتے ہیں تو استاد بولتا ہے کیا دھڑیاں پڑھا ہے پہلے تو نے، آتا تو تجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا قصور میرا اور آپ کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو لہذا اپنے تعلیمی اوقات کو بھی قیمتی بنائیں، اور تعلیمی اوقات کے علاوہ چھٹیوں کے ایام کو بھی قیمتی بنائیں، اور وہ ہر بچہ بچی خود ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بڑوں کے بارے میں، جیسے آج بھی شیخ الاسلام تقی عثمانی کے بارے میں سنا کہ وہ اپنا ایک ایک وقت ایک ایک نہیں ہونے دیتے۔ تو ہمیں بھی یہی طریقہ کار اپنانا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں بلکہ قیمتی بنائیں۔ چھٹیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسی طریقے پر اعمال کی کمزوری ہے اس کو دور کریں، نحوی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، صرفی استاد جی کیسے کریں دور؟ اپنے استادوں سے مشورہ کرو، جو وہ مشورہ دے اس کے مطابق چلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔